Hello and welcome everyone. Once again, I'm Abhishek Tiwari. Welcome you all on my YouTube channel. That is Abhishek Tiwari and Tutorials. सो स्टूडेंट्स मैं सबका वेलकम करता हूँ फिर से जो है दूसरी बार मैं इस लेक्चर सीरीज में जहाँ मैंने क्लास 10th की हिस्ट्री की जो है फर्स्ट चैप्टर का एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था और उस लेक्चर सीरीज का पार्ट 2 आज मैं आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हूँ। सो आई होप पार्ट 1 जो है वो धीरे धीरे आपकी हेल्प से आगे बढ़ रहा होगा और निश्चित रूप से उसको बहुत जल्दी आपके आपका एप्रिसिएशन मिलेगा और ये पूरी उम्मीद है क्योंकि बड़ी मेहनत और कंटेंट डेवलप करना पड़ता है। तो आई होप और इसकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आप जा करके जो है मेरे इस पूरे वीडियो के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जा करके आराम से आप वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे लास्ट डे तो आज आगे बढ़ते हैं। और लास्ट डे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, और लास्ट हमने इसमें जो है डिस्कस किया था किस तरह से जो है जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपने आइडियाज को अक्रॉस फ्रांस और फिर वहां से धीरे धीरे उनके आइडियाज, जब नेपोलियन का रूल हुआ, नेपोलियन का टेक ओवर हुआ तो पूरे यूरोप में फैला और नेपोलियन का कुछ रूल्स बनाए नेपोलियन ने, जिसको उन्होंने नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड कहा। जिन देशों को नेपोलियन ने एनेक्स मतलब कि अपने कब्जे में करके रखा हुआ था, उन देशों को नेपोलियन ने वहां पे अपना एक सम सॉर्ट ऑफ रूल उसने स्टैब्लिश किए। उस रूल को, उस चार्टर को, उस कोड को उसने नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड 1804 कहा। सो स्टूडेंट्स उसमें उसने कुछ बेसिक चेंजेस किए जो ये थे कि उसके तहत उसने क्या किया कि उसने एक चेंज किया कि थ्रू दिस कोड नेपोलियन डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। मींस जो अभी तक जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को जो बेस्ड ऑन बर्थ प्रिविलेज मिला करता था, उस प्रिविलेज को उसने क्या किया, नेपोलियन ने उसको अबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरा चेंज उसने यूरोप में और फ्रांस में स्पेशली ये किया कि उसने एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उसने इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश किया कि सभी को लॉ के सामने इक्वल बताया जाएगा एंड राइट टू प्रॉपर्टी। एक चीज जो नेपोलियन ने भी चेंज नहीं किया वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी रखने का अधिकार जो है उसने उसको चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दिया कि प्रॉपर्टी रखना उसके समझ से भी ये था कि इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये गलत चीज नहीं है, उसने उसको कंटिन्यू रखा। नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। ओके, नेपोलियन ने पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांचेस हो सकती थी उसको उसने एक पूरी हायरार्की में डेवलप किया, सबके लिए नए नए पोर्टफोलियोज डेवलप किए। ठीक है, और उसने पहले से चले आ रहे फ्यूडल सिस्टम को जो है फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम जिसको मतलब फ्यूडल का मतलब होता है, मैंने कभी पढ़ाया होगा, आप कभी जानते होंगे, जिन्होंने मुझसे क्लासेस की हैं उन्हें मालूम होगा कि फ्यूडल का मतलब होता है जिसको आप सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। सामंत कौन होते हैं? हर एक जोन ऑफ टाइम में, हर एक टाइम ऑफ टाइम पीरियड में एक मैनेजमेंट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उसको रन करने की